कंपैरिजन ऑफ लोड बियरिंग स्ट्रक्चर विथ फ्रेम स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट ऑल द वॉल्स आर लोड बियरिंग वॉल्स। इसमें जितने भी वॉल होती हैं वो लोड को बियर करती हैं, मतलब लोड बियर वॉल होती हैं। फिर फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऑल द वॉल्स आर पार्टीशन वॉल और स्क्रीन वॉल्स, नन ऑफ द वॉल इज़ लोड बियरिंग। इसमें जो फ्रेम स्ट्रक्चर में कोई भी जो दीवार होती है वो कोई भी लोड बियर नहीं करती है। फिर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट ऑल द वॉल्स आर प्रोवाइडेड विथ शैलो और डीप फाउंडेशन। ठीक है। फिर फ्रेम स्ट्रक्चर में ऑल द वॉल्स रेस्ट ऑन प्लिंथ बीम एंड नॉट प्रोवाइडेड विथ एनी फुटिंग और फाउंडेशन। फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जितनी दीवारें होती हैं वो प्लिंथ बीम पर रेस्ट करती हैं और उसमें फुटिंग प्रोवाइड नहीं होती है, फाउंडेशन नहीं होता। ठीक है, मतलब इसमें डायरेक्ट वॉल के नीचे फुटिंग नहीं आती है, इसमें डायरेक्ट वॉल के नीचे फाउंडेशन आता है। इसमें वॉल के नीचे बीम आती है, फिर बीम के नीचे कॉलम आता है और कॉलम के नीचे फाउंडेशन आता है। फिर थर्ड पॉइंट है ऑल लोड बियरिंग वॉल्स आर टेकन डीप इनटू द सबसॉइल फॉर फाउंडेशन। इसमें जितनी भी दीवारें होती हैं वो नीचे तक जाती हैं, बिल्कुल फाउंडेशन तक। ठीक है, इसमें और फ्रेम स्ट्रक्चर में ओनली कॉलम्स आर टेकन डीप इनटू द सबसॉइल एंड आर प्रोवाइडेड विथ फुटिंग। अब फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या है कि सिर्फ कॉलम जाते हैं नीचे तक सबसॉइल में, ठीक है, फुटिंग के साथ। देख सकते हैं अपन कि ये फ्रेम स्ट्रक्चर, तो इसमें कॉलम फुटिंग से डायरेक्ट अटैच है। और यही अगर अपन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर देखें तो इनमें ये कॉलम नहीं है, मतलब लोड बियरिंग वॉल्स हैं ये, जो कि एक्ट कर रही कॉलम की तरह लेकिन हैं वॉल्स। फिर फोर्थ पॉइंट है लोड बियरिंग वॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स। इसमें जो लोड बियरिंग वॉल्स होती हैं वो या तो ईंट से बनी होती हैं या पत्थर से। फिर फ्रेम स्ट्रक्चर में होता है कॉलम बीम्स एंड स्लैब्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ आरसीसी। जबकि फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो कॉलम बीम है और स्लैब हैं वो रेनफोर्समेंट दिया रहता है उनमें, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट, मतलब उसमें बार्स डली रहती हैं 10 mm 12 mm 16 mm की, क्योंकि टेंशन बियर करती है वो। और कॉलम तो कंप्रेशन में अच्छा होता है लेकिन टेंशन में नहीं होता, इसलिए अपन आरसीसी देना बहुत ज़रूरी है। और कंक्रीट देखा जाए तो ओवरऑल बिना रेनफोर्समेंट के बेकार ही है। फिर फिफ्थ पॉइंट है थिकनेस ऑफ लोड बियरिंग वॉल्स इन एनी केस इज़ नॉट लेस देन 200 mm। जो थिकनेस होती है लोड बियरिंग वॉल्स की किसी भी कंडीशन में 200 mm से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 0.2 मीटर। 200 mm मतलब अगर इंचेस में बात करें तो 4 इंच होता है, सॉरी हाँ 4 इंच होता है लगभग 100 mm। तो 8 इंच से कम नहीं होना चाहिए वॉल इसमें। और ओनली एक्सटीरियर वॉल्स आर ऑफ थिकनेस 200 mm एंड ऑल इंटीरियर वॉल्स आर ऑफ थिकनेस नॉट लेस देन 100 mm और लेस। मतलब इसका कहना है कि वॉल 8 इंचज़ की हो एक्सटीरियर वॉल और इंटीरियर जो पार्टीशन वॉल हो वो 100 mm मतलब 4 इंच की हो। फिर सिक्स्थ पॉइंट है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में अ लोड बियरिंग वॉल व्हेन वंस कंस्ट्रक्टेड शॉल रिमेन इन पोजीशन एंड शुड नेवर बी डिसमेंटल्ड। जो लोड बियरिंग वॉल होती हैं जब एक बार कंस्ट्रक्ट हो गई तो वो पोजीशन में रहती हैं और डिसमेंटल नहीं होती, मतलब नहीं की जाना चाहिए। फिर इसमें क्या फ्रेम स्ट्रक्चर में द वॉल्स ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर कैन बी शिफ्टेड एट एनी प्लेस एज दे आर लाइटर एंड नॉट लोड बियरिंग। हाँ, यही डिफरेंस है मतलब इनमें कि ये जब, क्योंकि लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है पूरा लोड इस पर आ रहा है तो इस पर शिफ्ट तो होगा नहीं, मतलब वॉल्स शिफ्ट होंगी नहीं। पर फ्रेम स्ट्रक्चर है तो वॉल शिफ्ट हो जाती है इसमें, क्योंकि वॉल्स नॉन लोड बियरिंग का एक्ट करती हैं और पार्टीशन वॉल की तरह एक्ट करती हैं। अब 7 पॉइंट है टू मैनी ओपनिंग्स फॉर डोर्स विंडोज़ वेंटिलेटर एक्सेट्रा नॉट परमिसिबल। अब लोड बियरिंग वॉल है तो इनमें हम ज़्यादा ओपनिंग नहीं दे सकते, क्योंकि उसका वैसे ही तो अपन ने रेनफोर्समेंट दिए नहीं है, और उसमें और अगर आप ओपनिंग दे दोगे तो और मतलब और उसका स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा वो, मतलब और कमज़ोर हो जाएगा स्ट्रक्चर ओवरऑल। और इसमें क्या है, देर इज़ नो सच रेस्ट्रिक्शन इन फ्रेम स्ट्रक्चर, द स्पेस बिटवीन टू कॉलम्स कैन बी केप्ट फुली और पार्शियली ओपन एज पर प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट। इसमें कोई ऐसा बंदेज नहीं है कि आप ओपनिंग नहीं दे सकते। ये इसमें ऐसा ही स्पेस दो कॉलम्स के बीच में
ओपन रख सकते हैं रिक्वायरमेंट्स के साथ, क्योंकि इसमें आरसीसी यूज़ हो रहा है। फिर 8 पॉइंट है, प्लान्स फॉर डिफरेंट फ्लोर्स रिमेन सेम एज एवरी वॉल ऑन द अपर फ्लोर मस्ट बी अ करस्पॉन्डिंग वॉल इन कंटिन्यूशन ऑफ द वॉल ऑफ लोअर फ्लोर। इसका मतलब है कि जो प्लान बनता है डिफरेंट फ्लोर का वो सेम रहता है ग्राउंड फ्लोर की तरह। जैसे ग्राउंड फ्लोर का भी सेम रहेगा, फर्स्ट फ्लोर का भी सेम रहेगा, क्योंकि एक के ऊपर एक वॉल आना है इसलिए। तो इसमें ज़्यादा आप चेंजेस नहीं कर सकते प्लान में। मतलब किचन के ऊपर किचन आएगा, इसके ऊपर मतलब सब फिक्स है यहाँ इसमें। और आप इसमें क्या होता है फ्रेम स्ट्रक्चर में, प्लानिंग फॉर ईच फ्लोर इज़ इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्रॉम वॉट एवर द प्लानिंग ऑफ लोअर फ्लोर। हाँ, इसमें ऐसा होता है जैसे आजकल चल रहा है कि डुप्लेक्स चल रहे हैं कि नीचे फ्लोर में किचन है तो फर्स्ट फ्लोर में ना है, नहीं है। मतलब इसमें चेंजेस हो जाते हैं क्योंकि पार्टीशन वॉल की तरह एक्ट करती हैं वॉल, इसलिए। फिर 9th, इट रिक्वायर्स सॉइल ऑफ गुड बियरिंग कैपेसिटी लाइक रॉक्स, सैंडी सॉइल, ग्रेवल सॉइल एक्सेट्रा। इसमें सॉइल जो रिक्वायर्ड होती है गुड बियरिंग कैपेसिटी होना चाहिए, जैसे रॉक हुआ, सैंडी सॉइल हुआ, ये सब। फ्रेम स्ट्रक्चर में, even in the case of soil with poor bearing capacity, piles may be driven until hard stratum is reached and RCC columns are constructed over them। हाँ, इसमें ये है कि जैसे हमको अगर फाउंडेशन मतलब सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी जो है, हमको जो फाउंडेशन है हार्ड स्ट्राटम वो ज़्यादा डेप्थ में नहीं मिल रहा है अगर, तो हम ज़्यादा गहराई पे जा सकते। मतलब 3 फीट में हुआ अगर नहीं मिला हमको, तो हम 8 फीट भी खोद सकते हैं, 10 फीट भी खोद सकते हैं, 15 फीट भी खोद सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। और उसमें पाइल्स डाल सकते हैं जब तक हार्ड स्टार्टर नहीं आया हमारा, और उसके ऊपर आरसीसी कॉलम कंस्ट्रक्ट होते हैं। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट, बेस्ट सूटेड फॉर स्मॉल रेसिडेंशियल हाउसेज, रूरल हाउसेज एंड हाउसेज अप टू 3 स्टोरी। ये जो हमने बात करी थी कि छोटे घरों के लिए सही रहता है ये, और रूरल हाउसेज में मतलब गांव के जो घर होते हैं उनमें सही रहता है ये लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर में ये है कि मल्टी स्टोरी और हाई राइज बिल्डिंग के लिए सही रहते हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस और पब्लिक बिल्डिंग के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स, थैंक यू।